जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, बुक रिव्यू की इस सीरीज में आज हम उपलब्ध हैं एक नई बुक के साथ। एक ऐसी बुक जिसको लेकर आप सबका काफी सारा कमेंट आ रहा था। आप सब कमेंट में बोल रहे थे कि भाई आप एक रिव्यू जो है इस बुक के ऊपर करिए और हमें इस बुक के पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स और कंटेंट के बारे में डिटेल में बताइए। तो आप सबके उसी कमेंट को देखते हुए आज हम उसी बुक के साथ उपलब्ध हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी बुक का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस बुक से इंट्रोड्यूस करा देता हूं जिसके बारे में आज हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, वो बुक है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली शशांक साजवान सर की ये वाली बुक। इसी बुक के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की कंपेंडियम वाली बुक। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। ये 6th एडिशन है इनका। इससे पहले भी इनके कई एडिशन आए हुए हैं और आपको इस बुक के अंदर जो भी कंटेंट दिया गया है वो यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जो है उनको ध्यान में रखकर दिया गया है। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही टॉपिक देखने को मिल जाता है। दोनों ही आपको इस बुक के अंदर इंक्लूड देखने को मिल जाते हैं। ऐसा इनके कवर पेज पे दावा किया गया है। साथ ही साथ जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 6 to 12 तक की, उसको भी इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। ऐसा भी इनके कवर पेज पे बताया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, इसको हम जब रिव्यू करेंगे तब देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनका 7 बुक का सेट आता है ये, जिसके अंदर आपको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये वाली बुक और एक और बुक है इनका जनरल नॉलेज का। ये 7 बुक का इनका सेट आता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी एक बुक का रिव्यू करेंगे। इसके माध्यम से आप इनके बाकी बुक्स को समझ सकते हैं। सेम उसी तरीके से कंटेंट दिया गया है क्योंकि मैंने उन बुक्स के बारे में भी देखा है। उन बुक्स को मैंने देखा तब मैं आपको ये बोल पा रहा हूँ। और एक बुक जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो है जनरल नॉलेज वाली बुक, ये वाली बुक। तो इसको हम थोड़ा सा भी देख लेंगे लास्ट में कि इस बुक के अंदर किस तरीके से कंटेंट दिया गया है, किस तरीके से चीजों को समझाया गया है। बाकी बुक सेम रहने वाली है। मैं इसी बुक का रिव्यू करूंगा, बाकी इसके माध्यम से आप उन बुक्स को भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस बुक को थोड़ा सा डिटेल में रिव्यू करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप डिफरेंट बुक्स में देखते होंगे कि फर्स्ट पेज पे आपको उस बुक का इंडेक्स देखने को मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको इस बुक के अंदर भी फर्स्ट पेज पे आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा। इंडेक्स कुछ इस तरीके से दिया गया है। आपको एक टॉपिक दिया गया है, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं आपको उनके बारे में बताया गया है। तो आप इस तरीके से इनके इंडेक्स को देख के जो आपको पढ़ना होगा आप उसको इजिली फाइंड कर पाएंगे। दोस्तों, इंडेक्स के बाद जो आपको सेकेंड पेज पे देखने को मिलता है वो मिलता है चैप्टर्स का इंसाइट। चैप्टर इंसाइट का मतलब ये होता है कि चैप्टर्स के अंदर किस तरीके से चीजों को समझाया गया है, जिसको हम वीडियो के आगे भी देखेंगे। आप यहाँ से भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि इन्होंने चैप्टर्स इंसाइट्स में जो है क्या क्या चीजें बताई हुई है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इस बुक के कंटेंट के ऊपर कि इस बुक के अंदर जो कंटेंट दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर 2 पेज देख पा रहे होंगे, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड सिटीजनशिप, उसी का है। अब आप यहाँ पे इन 2 पेज को देखिए क्या क्या समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे एनसीईआरटी के जिस क्लास का जो टॉपिक कवर है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया कि एनसीईआरटी टॉपिक कवर करके कि एनसीईआरटी किस किस टॉपिक को कवर किया गया है। इसका मतलब कि आपको पहले तो सोर्स के बारे में बताया गया कि कहाँ से क्या चीजें ली गई हैं। उसके बाद जब आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज ये समझ में आएगा कि एकदम बेसिक से इन्होंने स्टार्ट किया है। एकदम जो बेसिक होता है वो वहां से इन्होंने स्टार्ट किया है, तो आप इजिली जो है चीजों को समझ पाएंगे। दूसरी चीज जो है, जो भी चीजें दी गई हैं वो काफी सिंपल सेंटेंस के साथ दी गई, मतलब सिंपल सेंटेंस का यूज किया गया है ताकि आपको चीजों को अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। साथ ही साथ सिंपल सेंटेंस के साथ इन्होंने सिंपल वर्ड का भी यूज किया है ताकि जो थोड़ा सा मतलब कम समझ पाते हैं उनके लिए भी आसानी हो, जो थोड़ा सा वीक है जिनका इंग्लिश, उनको भी समझ में आ पाए। तो ये चीज इन्होंने काफी अच्छे तरीके से किया हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये पॉइंट वाइज करके चीजों को समझा रहे हैं। मतलब कि एक पॉइंट इन्होंने बताया, उसके बाद दूसरा पॉइंट वाइज, उसका तीसरा पॉइंट बताया। इस तरीके से पॉइंट वाइज करके इन्होंने चीजों को समझाया है। इससे फायदा ये होगा जब आप किसी चीज को पॉइंट वाइज फॉर्म में देखते हैं तो आपको चीजों को आसानी से समझने में हेल्प होता है। मतलब कि आप चीजों को आसान तरीके से समझ पाते हैं। आपको ये पता होता है कि हाँ ये जो है लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे दिया छोटा छोटा लाइन दिया होता है तो हम समझ भी आसानी से पाते हैं। जाहिर सी बात है ये तो। अब आप यहाँ पे कुछ और चीजें देख रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इन्होंने जो है
ये फ्लो चार्ट का यूज किया हुआ है। और जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख पाइएगा स्क्रीन पर कि इन्होंने पूरे बुक्स के अंदर इसी तरीके से फ्लो चार्ट यूज किया हुआ है। आपको पूरे बुक के अंदर ये फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा। जो भी टॉपिक्स हैं उनके साथ आपको फ्लो चार्ट भी देखने को मिलता है, कुछ टॉपिक्स को छोड़ के। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे कि इन्होंने बॉक्स के अंदर भी कुछ चीजों को समझाया हुआ है। अब बॉक्स के अंदर इन्होंने किस चीज को समझाया है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसको इन्होंने बॉक्स के अंदर दे दिया है, ताकि आप बॉक्स के अंदर चीजों को देखें तो आपको ये पता रहे कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्होंने बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से इन्होंने चीजों पे काम करके रखा है। इसके साथ साथ आप इस बुक में टेबल भी देख रहे होंगे। टेबल्स के अंदर किन चीजों को दिया गया है, जैसे कि कुछ चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो जो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं उसको इन्होंने टेबल के अंदर दे दिया है। और वो चीज इंपॉर्टेंट भी है जिसको इन्होंने टेबल के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हमारी फर्स्ट कैबिनेट कमेटी बनी थी इंडिया की 1947 में, तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स थे और कुछ पोर्टफोलियो उनको मिला था। तो उस चीज को इन्होंने टेबल के अंदर दे दिया है, ताकि आप उस चीज को वहीं से समझ लें कि हाँ ये इनसे रिलेटेड है, ये इनसे रिलेटेड है। तो इस तरीके से है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, उन कमिटीज का नाम और उनके चेयरमैन का नाम आपको यहाँ पे एक टेबल के अंदर दे दिया गया। इसी तरीके से आपको टेबल इस पूरे बुक के अंदर देखने को मिलेगी। और वो जो टेबल दी गई वो एक दूसरे से जो चीजें रिलेटेड हैं उन्हीं चीज को वहां पे इंक्लूड किया गया है, और ये आपको पूरे बुक के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। अब इस बुक के अंदर केवल यहीं पे चीजें खत्म नहीं होती। आपके लिए इस बुक के अंदर हर एक चैप्टर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिया गया है वो यूपीएससी का तो दिया ही गया है, साथ ही साथ हर एक स्टेट पीसीएस का भी क्वेश्चन इस बुक के अंदर आपको इंक्लूडेड देखने को मिलता है। तो इससे फायदा ये होता है कि आप उसी चैप्टर के साथ पीवाईक्यू का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और जो पीवाईक्यू दिया गया है वो आपको प्रीलिम्स का भी दिया गया है और मेंस का भी दिया गया है। तो ये अच्छी बात है इस बुक के अंदर, जो कि और बुक से इस बुक को थोड़ा सा डिफरेंट बना देती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इतना ही नहीं, केवल यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीलिम्स के। आप यहाँ पे देख पाएंगे वो भी लेवल वाइज करके, एक बेसिक जो आपको आता है उससे रिलेटेड बेसिक एमसीक्यूज दिए गए हैं, एक थोड़ा सा एडवांस जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपको लेवल 2 के अंदर दिए गए हैं। तो इस तरीके से इस बुक के अंदर चीजें बताई गई हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीलिम्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया हो, उन सब का आपको यहाँ पे आंसर भी देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसका नहीं दिया गया है, केवल आंसर देके छोड़ दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलती हैं। और केवल एक चैप्टर के साथ नहीं, ऐसा इन्होंने हर चैप्टर के साथ किया हुआ है। तो दोस्तों, इस बुक को डिटेल में देखने के बाद मैं यह बोल सकता हूं कि क्लास 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी है उनके टॉपिक्स इस बुक के अंदर आपको कवर देखने को मिलते हैं। और जो सबसे अच्छी बात इस बुक के अंदर है, जो कि आपको किसी और बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, वो ये कि आपको इसी बुक के अंदर प्रैक्टिस के लिए अलग से एनसीईआरटी क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो कि इस बुक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो इस बुक के सभी पॉजिटिव फैक्टर्स को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। जैसा कि जो चीजें आपको इस बुक के अंदर दी गई हैं, सबसे पहले तो उसके अंदर सिंपल वर्ड का यूज किया गया है, सिंपल सेंटेंस का यूज किया गया है। वो चीज जो है आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में करके बताई गई है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। साथ ही साथ आपको इस पूरे बुक के अंदर फ्लो चार्ट देखने को मिलता है, ताकि आप वहां से ये चीजों को रिलेट करके समझ पाए। अगर आप पढ़ के नहीं समझ सकते हैं तो आप रिलेट करके वहां से समझ लें फ्लो चार्ट के माध्यम से। और फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में भी आसानी होता है। इसके साथ साथ आपको बॉक्स के अंदर कुछ चीजें दी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आपको इस बुक के अंदर पूरा टेबल्स देखने को मिलता है। टेबल्स वो दी गई हैं जैसे कि एक चीज दूसरे से रिलेटेड है तो उसको टेबल के अंदर इन्होंने करके दे दिया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। और साथ साथ इन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया है, यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी दिया है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया है। तो आपको अलग से जो है क्वेश्चन बैंक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ साथ सबसे अच्छा जो मुझे इस बुक के अंदर लगा वो ये कि ये सारी चीजें चैप्टर के साथ पीवाईक्यू दिया गया है, ताकि आप उस चैप्टर्स के साथ पीवाईक्यू सॉल्व करें और आपकी प्रैक्टिस वहीं की वहीं हो जाए। आपको अलग से बुक खरीद के उसमें से ये ना खोजना पड़े कि ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, ये वाला इससे है, तो ऐसा आपको नहीं करना होगा। तो ये इस बुक के अंदर काफी अच्छी चीज मुझे लगी। साथ ही साथ ये जो बुक है ये थोड़ा कलरफुल भी है, तो देखने में अच्छा भी लगता है, पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है।
तो ये है। अब थोड़ा सा इस बुक के अंदर अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लें, तो वैसे तो इस बुक के अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये बुक बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है। सारा कंटेंट जो इंक्लूड किया गया वो बेसिक से लेके एडवांस तक का यूज किया गया है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इस बुक को जो है पढ़ के सभी कंटेंट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। परंतु जो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है जो कि इन्होंने को इंक्लूड करना चाहिए था, वो है क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने दिया है उसके साथ इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो ये थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है कि जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो आंसर देखेगा, अब उसे ये नहीं पता चल पाए कि ये आंसर क्यों है। अगर इन्होंने साथ-साथ एक्सप्लेनेशन दे दिया होता, तो ये चीज़ वहीं पे क्लियर हो जाती, तो बच्चे को थोड़ा-सा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। तो यही एक जो नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं, इस बुक के अंदर है। बाकी चीज़ों को इन्होंने बुक के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है। आपको इस बुक के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये जो मैंने आपको सब बताया है, ये आपको हर बुक के अंदर, इस बुक के अंदर जो है, इसी के साथ-साथ जो इनकी और बुक आती है इनके सेट के अंदर, जिसके अंदर आपको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो ये वाली बुक है, ये सारी बुक इसी तरीके से दी गई हैं। उन सबका कंटेंट भी सेम इसी तरीके से दिया गया है। एक बुक जो है जिसका कंटेंट थोड़ा-सा डिफरेंट दिया गया है, वो है जनरल नॉलेज की बुक। तो थोड़ा-सा इसके बारे में आपको अलग से रिव्यू दे देता हूँ अभी इसी वक़्त, ताकि आप इस बुक के बारे में, इनके पूरे सेट के बारे में यहीं से समझ पाएँ। तो ये जो बुक है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है आपको, जनरल नॉलेज वाली बुक, जो कि इनकी 4th एडिशन है। इससे पहले इनके 3 एडिशन और आए हुए हैं। इस बुक के अंदर आपको 7 चैप्टर्स और 800 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस बुक के अंदर और क्या चीज़ें दी गई हैं, किस तरीके से दी गई हैं, उसको हम आगे देख लेते हैं। और ये जो बुक है, ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ज़्यादातर बनाई गई है, और भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है कि नहीं, इसको हम देख के समझ लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाली बुक में देखा, ठीक उसी प्रकार से इस बुक के अंदर भी सबसे पहले आपको इंडेक्स देखने को मिल जाता है। इंडेक्स के बाद आपको चैप्टर्स इनसाइड देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कंटेंट। अब जैसा कि ये जनरल नॉलेज के लिए बुक है, इसलिए थोड़ा-सा मैं आपको इसके कंटेंट को थोड़ा दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने कंटेंट में बताया हुआ है। और उससे पहले सेम उसी तरीके से जैसे पिछले बुक में था, सेंटेंस सिंपल है, वर्ड भी सिंपल है, पॉइंट वाइज़ करके चीज़ों को दिया गया है। अब चीज़ों को दिया कैसे गया है, उसको मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ। जैसे कि यूएन की कुछ एजेंसीज़ होती हैं, तो जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो पहले उन एजेंसीज़ के बारे में बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद उसको आपको डिटेल में थोड़ा-सा बताया गया, क्या उनका फंक्शन होता है, क्या फैक्ट्स हैं, वो कब एस्टेब्लिश हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड मेंबर्स कौन-कौन से हैं, सब आपको यहाँ पे जो है डिटेल में बताया गया है। तो इसी तरीके से आपको हर एक जो है इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में बता दिया गया है। अब हम थोड़ा-सा आगे देखें। अब जैसा कि अगर आप मान लीजिए किसी स्टेट के बारे में इस बुक से पढ़ रहे हैं, तो पहले आपको इस स्टेट का नाम दिया गया है ऊपर। उसके बाद उस स्टेट के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसकी कैपिटल कहाँ है, लार्जेस्ट सिटी है कि नहीं है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम प्रेजेंट में, गवर्नर कौन है। ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं, एरिया, पॉपुलेशन, सब कुछ आपको ये जो है बॉक्स के अंदर दिया गया है। उसके बाद जो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद आपको डिटेल में वो समझाया गया है। इसी तरीके से आपको हर एक स्टेट के बारे में इन्होंने डिटेल के अंदर बताया हुआ है। अब जैसा कि थोड़ा-सा और अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर जितने भी इंडियन पेंटिंग्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को इस बुक के अंदर मिल जाता है। पहले तो आपको उस पेंटिंग का नाम बताया गया ऊपर, उसके बाद उस पेंटिंग के बारे में सब कुछ डिटेल के अंदर दिया गया है, ताकि आप उस पेंटिंग के बारे में सब कुछ यहीं से जान लें, समझ लें। हालाँकि इनको यहाँ पे जो है पेंटिंग के साथ-साथ उसका पिक्चर भी ऐड करना चाहिए था, ताकि लोग वहीं से देख के समझ पाते। और तो बाकी ये बुक ठीक है। और जैसा कि पिछले बुक में था, इस बुक के अंदर में भी उसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, मेंस के लिए भी क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ-साथ उन क्वेश्चंस का आपको आंसर भी देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से इस बुक के अंदर सब कुछ बताया गया है। तो मैंने तो इस बुक का जो है रिव्यू कर दिया है। बाकी आप देख लें कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इस बुक के अंदर कंटेंट दिया गया है। मैंने आपको थोड़ा-सा दिखाया भी। तो आपको ये वाली बुक के बारे में कैसा लगा, और आपको ये वाली बुक के बारे में कैसा लगा, थोड़ा-सा हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। थोड़ा-सा मैं आपको इस बुक का प्राइस भी शेयर कर देता हूँ। इस बुक का प्राइस क्या रहने वाला है। जैसे कि जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाली जो बुक थी आपकी, इस पे जो एमआरपी दिया गया है वो है ₹425। पर अगर आप इसको भी अमेज़न से परचेज़ करेंगे, तो ये बुक आपको अप्रॉक्स 300 के आस-पास में देखने को मिल जाएगी। और ये जो जनरल नॉलेज वाली बुक थी, इसका जो जो यहाँ पे प्राइस दिया गया है, ये दिया गया है ₹260।
पर अगर आप आज इसको अमेजोन पे परचेज करेंगे, जो आज का प्राइस है वो है 175 रुपये के आसपास। तो ये तो इस बुक का प्राइस है। अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो इसके लिए मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और ये जो बुक है इसका टोटल जो है 7 बुक का सेट आता है, जैसे कि मैंने आपको इस शुरू में भी बताया, अभी भी बता देता हूँ। उस सेट के अंदर जो बुक्स होती हैं वो है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल नॉलेज, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये वाली बुक। तो ये सारी 7 बुक की सेट आती है। अगर आपको पूरा सेट खरीदना है तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की तरफ से ईयरली करंट अफेयर की बहुत ही अच्छी बुक आती है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। ये आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही मिल जाती है। बहुत ही अच्छी करंट अफेयर की बुक है। इसके थ्रू आप अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये पढ़ना है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। आपको हमारी और वीडियो कैसी लगती हैं वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।